सेनेट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 20 तक बढ़ाने का तरमीमी बिल पेश। सेनेटर अब्दुल कादिर का पेश करदा बिल मुताल्लिका कमेटी को भेज दिया गया। पीटीआई की बिल की मुखालफत। सेनेटर अब्दुल कादिर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज्यादा केसेस जेर इल्तिवा। सुप्रीम कोर्ट में केस आने में 2-2 साल लग जाते हैं। मेरे ख्याल में तो 16 जजेस बढ़ने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मामलात बहुत आ रहे हैं, लार्जर बेंच बन जाते हैं और जजेस आईनी मामलात देखते हैं। अरबों रुपए के केसेस सुप्रीम कोर्ट में फंसे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे केसेस सुनने का टाइम नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, चीफ जस्टिस से मेरी और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कहा, तौसी में दिलचस्पी नहीं है, इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस मुअज़्ज़ज़ शख्स, इनके बारे में बार बार तौसी का कहना दुरुस्त नहीं। 2/3 अक्सरियत की बात तो तब हो जब तौसी लेना हो। काजी फाइज ईसा को लाने के लिए अदलिया पर हमला किया जा रहा है। मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाना और अदलिया पर हमले को रुकवाना। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, जब भी मुज़ाकरात की बात हो ये 9 मई का शोर मचाते हैं। 9 मई खत्म हुआ तो इनकी हुकूमत और सियासत दोनों खत्म हो जाएंगी। बात उनके साथ होगी जो बाइख्तियार हैं। हुकूमत से बात करना, इलेक्शन में उनके डाके को तस्लीम करना है। 8 सितंबर के जलसे का मकसद चोरी शुदा मैंडेट की वापसी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना पाकिस्तान के लिए एजाज होगा। चांसलर ना भी बन सका तो कोई बात नहीं। चीफ जस्टिस की तौसी और आईनी तरमीम के नंबर्स पूरे नहीं। नंबर्स पूरे होते तो करनी चाहिए, क्योंकि आईनी तरमीम पार्लियामेंट का इस्तेहकाक। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, चीफ जस्टिस ने कहा है वो कोई एक्सटेंशन कबूल नहीं करेंगे। फजलुर रहमान हमारे साथ नहीं बल्कि हम उनके साथ हैं। मोहसिन नकवी को वजारत दाखिला और चेयरमैन पीसीबी में से किसी एक ओहदे का इंतखाब करना होगा। दोनों ओहदों में से मोहसिन नकवी कौन सी पोजीशन रखना चाहते हैं, ये फैसला उनको खुद करना है। जिनका ये नाम दे रहे हैं उनसे मुज़ाकरात कर लें, ये फैसला कर लें मुज़ाकरात करने किससे हैं, हमारे साथ तो करने नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, रऊफ हसन एनआरओ के तड़ लेकर रहा है, क्या महमूद खान अचकज़ई इनकी नुमाइंदगी करेंगे? ये एनआरओ की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। असद कैसर का ख्वाजा आसिफ के साथ तल्ख जुमलों का तबादला। कहा, इसी साल की उम्र में इस किस्म की बातें कर रहे हैं, आपको ये बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। महमूद अचकज़ई ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट समेत सबसे मुज़ाकरात करूंगा। एस्टेब्लिशमेंट को बाइज्जत रास्ता देना है। एस्टेब्लिशमेंट को कहना है अब बस करें। मुज़ाकरात होंगे और होने चाहिए। मुज़ाकरात इसलिए होने चाहिए कि बदबख्त बहरान से निकला जाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। एबीएन से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, हमारी तरफ से किसी लेवल पर ना पीटीआई से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना मुज़ाकरात की ख्वाहिश है। कोई कमेटी नहीं बनी। ऐसी जमात जिसने दहशतगर्दी की 200 से ज़ायद मकामात पर हमला किया, पहले वो उन चीज़ों का हिसाब दें। बातचीत पर हमारा मौकिफ क्लियर। डायलॉग होने चाहिए, किससे होने हैं वो भी हमने बताया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, महमूद खान अचकज़ई के पास इख्तियार है कि इस सियासी जमात से राबता करें। पार्लिमानी पार्टी को किसी भी बिल की हिमायत नहीं करनी चाहिए। शख्सी नौयत की तरामीम अदलिया की आजादी पर असरअंदाज होंगी। मौजूदा हुकूमत के पास आइन में कोई तब्दीली करने का इख्तियार मौजूद नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत मुतादिद रहनुमाओं का रूपोश रहनुमा मुराद सईद से राब्ते का इंकिशाफ। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी में इख्तिलाफात के पीछे रूपोश रहनुमा मुराद सईद का हाथ निकला। मुराद सईद ने आतिफ खान और शकील खान को ओहदों से हटाने की तहरीक शुरू की। मुराद सईद मुखालिफ ग्रुप के रहनुमा को बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने पर मिशाल यूसुफजई को भी हटाया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुराद सईद रूपोशी के बावजूद सूबाई हुकूमत और पार्टी के अहम फैसले करने वालों में शामिल काबीना के 3 मजीद वजीर मुराद सईद के निशाने पर। ज़राए के मुताबिक 3 वज़रा को काबीना से निकलवा कर मुराद सईद के साथ यूथ पैनल से वज़रा लिए जाएंगे। तीनों वज़रा पर शकील खान का साथ देने, करप्शन और बेजा मुदाखलत जैसे इल्जामात लगाए जाएंगे। फूड मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा स्पीकर असेंबली के भाई भी हिट लिस्ट में शामिल।
उमर अयूब को एक्स पर लाइव स्पेस में पीटीआई कारकुनान से बातचीत करना महंगा पड़ गया। जराये के मुताबिक तनकीद से घबराकर उमर अयूब की सोशल मीडिया टीम ने मुतादिद अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। पीटीआई वर्कर्स ने उमर अयूब को आड़े हाथों लिया, कहा आप जलसे पर जलसा मनसूख कर रहे हैं, कोई मौसर एहतजाज नहीं कर रहे, कोई हिकमत अमली नहीं। नया तोशाखाना रेफरेंस माने पीटीआई और बुशरा बीबी के जुडिशियल रिमांड में 16 सितंबर तक तौसी। अडियाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समात। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत पेश। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाल दिए, एक ही तरह के इल्जामात में दो रेफरेंस नहीं बनाए जा सकते। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा दस्तावेजात से ही साबित हो सकता है नया रेफरेंस पहले रेफरेंस से मुशाबहत रखता है या नहीं। फरीकैन के दलाल सुनने के बाद नैब की जुडिशियल रिकॉर्ड तलब करने की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना के नए रेफरेंस में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तों पर 6 सितंबर को समाअत करेगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट बेंच 19 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार बेंच में शामिल। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज बेंच का हिस्सा। समझ नहीं आ रही हुकूमत को खौफ क्या है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ ने कोशिश की, वो अफगानिस्तान भी गए। हुकूमती ऑफिशियल्स में से कोई भी ऐसा नहीं जो कहे हम स्मिथ के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज के डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि अमरीकी सदर को रहम की अपील का ड्राफ्ट शेयर किया जाए। ड्राफ्ट देखकर ही हुकूमत की पॉलिसी का फैसला किया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। क्लाइव स्मिथ को एक हफ्ते में आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील का ड्राफ्ट पाकिस्तानी हुकूमत से शेयर करने की हिदायत। समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी। 3 साल बाद अगस्त 2024 में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। माहाना बुनियादों पर अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात के मुताबिक अगस्त में शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 11% रिकॉर्ड। देही इलाकों में महंगाई की शरह 6.7% रही। बिजली 6 रुपए फी यूनिट सस्ती करने का प्लान। हुकूमत को IMF की तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतजार। मंसूबे के तहत वफाकी और सूबाई हुकूमतें 2800 अरब रुपए की फंडिंग का बंदोबस्त करेंगी। 1400 अरब वफाकी हुकूमत अदा करेगी, बाकी 1400 अरब रुपए चारों सूबाई हुकूमतें NFC के तहत अपने हिस्से की रकम से कटवाएंगी। पंजाब को 699 अरब, सिंध 351 अरब, पख्तूनख्वा को 231 अरब देना पड़ेंगे। मंसूबे के तहत 2800 अरब रुपए की अदायगी करके नाकारा पावर प्लांट्स को बंद करवाया जाएगा। IPP से मुआहदे खत्म या उनकी शराइत में नरमी करवाई जाएगी। बाज नाकारा पावर प्लांट्स को पूरी अदायगी करके मुआहदों को खत्म करने का भी प्लान। सरकारी पावर प्लांट्स के मुनाफे में कमी से बिजली 1 रुपए 15 पैसे फी यूनिट सस्ती होगी। यकमुश्त 23 अरब रुपए का सर्कुलर डेट उतारने से बिजली की कीमत में 2 रुपए 83 पैसे फी यूनिट कमी मुतवक्के है। पेशावर में MPA फजल इलाही का मुश्तल मुजाहिरीन के हमरा पेस्को ग्रिड स्टेशन पर धावा। फजल इलाही सैकड़ों मुजाहिरीन के हमरा रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल। अपने हल्के के 4 फीडर जबरदस्ती ऑन कराए। जबरदस्ती फीडर्स ऑन कराने से दीगर इलाकों में बिजली की तरसील मुतासिर। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन बंद करने का कोई मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं। तंजीम नौ के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर हो रहा है। वफाकी वजीर बराए सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन के वक्त को यकीन दहानी। कहा शफाफियत लाने के लिए सब्सिडी का नया तरीकाकार वज़ा किया जा रहा है। USC बंद करने के लिए हुकूमत कोई यकतरफा इक़दाम नहीं करेगी। मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का धरना। रेड जोन दोबारा कंटेनर्स लगाकर बंद। मुजाहिरीन का मुतालबात तस्लीम होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। कहा हुकूमत कोई फैसला नहीं करती तो डी चौक और पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे। सेनेटर जाहिद खान का यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन से इजहार यकजहती। धरने की सेनेट इजलास में भी गूंज। शिबली फराज ने कहा वफाकी हुकूमत फिलफौर यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस दे। पूरे शहर को कंटेनर से बंद कर दिया गया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि कंटेनर्स हटाएं। ऑपोजिशन का
का बहुत मसला हो रहा है। सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान ने कहा, कंटेनर्स ने हमारी जिंदगी तबाह करके रख दी। होने तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। आसमान पर गहरे बादलों का राज, अंधेरा छा गया। लाहौर में गुलबर्ग, लिबर्टी, कालिमा चौक और दीगर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वालों को मुश्किलात। बारिश से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम। मरी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम सर्द। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी बारिश। महकमे मौसमियात की आज और कल बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पार्लियामेंट लॉजेस और पार्लियामेंट की तमाम सर्विसेज को आउटसोर्स करना होगा। जब तक सर्विसेज आउटसोर्स नहीं करते, मसाइल हल नहीं होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, कौमी असम्बली की हाउस बिजनेस एडवाइजरी आउटसोर्सिंग पर काम कर रही है। अरकान असम्बली ने पार्लियामेंट लॉजेस में शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, पार्लियामेंट लॉजेस की छतें टिपकती और हालात खराब हैं। पीटीआई छोड़कर जाने वालों के लिए खुशखबरी। बानी पीटीआई ने चंद नामों की वापसी का इंदिया दे दिया। मलिका बुखारी, मुसर्रत चीमा, जमशेद चीमा, फवाद चौधरी के नाम शामिल। पार्टी क़यादत को चारों के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया गया। मुसर्रत चीमा की तमाम केसेस में जमानत का टास्क भी पीटीआई के कानूनी टीम के हवाले। नवाज शरीफ की तरफ से बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की दूरियां खासी बढ़ चुकी हैं। कई माह बाद आपस में मिले। मुलाकात में शहबाज शरीफ के चेहरे पर कोफ्त के तासुरात वाज़े थे। शहबाज शरीफ को बानी पीटीआई की शक्ल में अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। एक भाई मफाहमत, दूसरा 9 मई का राग अलाप रहा है। नवाज शरीफ के सियासी मफाहमत के बयानिए को शहबाज शरीफ वज़रा के जरिए दबा रहे हैं। बानी पीटीआई किसी डील पर नहीं, आवाम के लिए डायलॉग पर यकीन रखते हैं। डायलॉग का रास्ता हर वक्त खुला है। मैंडेट चोरों के आखिरी दिन करीब आ गए। मुज़ाकरात के लिए आपके लीडर मरे जा रहे हैं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। बानी पीटीआई 1.5 साल से नवाज शरीफ की मिन्नतें तरले कर रहे हैं। नवाज शरीफ आपके लीडर का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। कहा, बानी पीटीआई मुफाद परस्त, एहसान फरामोश और मोहसन कश इंसान। जो शख्स अपने मोहसनों को मीर जाफर के अलकाबात देता रहा, उस पर एतमाद करने को तैयार नहीं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत आप जैसे नौमौलूद समझने से कासिर। 9 मई का इश्तिहारी मुराद सईद बैरून मुल्क बैठकर हुकूमती फैसले कर रहा है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स, IPPs को सब मुआफ। नौजवानों से मिलकर हुक्मरान तबके को नाकामी का एतराफ करने पर मजबूर करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, काबिज माफिया ने IPPs का अजाब मुसल्लत किया। मौजूदा निजाम में ताकतवरों, दौलत वालों और हुक्मरानों की बालादस्ती, वसाइल लोगों पर न लगना नौजवानों में मायूसी का सबब। पंजाब के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रिडिजाइन करना चाहते हैं। बुलेट ट्रेन, मेट्रो बसें और हर जिले में इलेक्ट्रिक बसें चलाना चाहते हैं। मरियम नवाज की चीनी वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। चीनी वफ्द ने ई ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए यूनिफाइड चार्जिंग सिस्टम के बारे में आगाह किया। मरियम नवाज के इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भरपूर ताउन की अकील दहानी। चीनी कंसोर्शियम से प्लान तलब कर लिया। कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की महकमे बल्दियात को मंसूबे को हतमी शक्ल देने की हिदायत। इजलास से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत अपने वसाइल से सड़क बनाएगी। प्रोजेक्ट के लिए 1.7 अरब रुपए मख्तस कर दिए। वज़ीर आला सिंध की सितंबर 2024 तक टेक्नोलॉजी पार्क का मुआहदा करने की हिदायत। मखदूम जमीलुज़्ज़मान और सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार के दरमियान तकरार शिद्दत इख्तियार कर गया। मखदूम जमीलुज़्ज़मान के कोऑर्डिनेटर मुमताज अली शाह कराची से गिरफ्तार। गुज़श्ता रोज मखदूम हाउस मीडिया टीम के 2 रुकन भी गिरफ्तार हुए। दोनों गिरफ्तार नौजवानों ने सूबाई वज़ीर दाखिला के खिलाफ सोशल मीडिया पर नाज़ेबा अल्फाज पर मुश्तमिल पोस्ट शेयर की। रुकने कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी मखदूम जमीलुज़्ज़मान की सिंध हुकूमत पर तनकीद।
जियाउल हसन अंजार ने मखदूम जमीलुज़्ज़मान को सियासत से दस्तबरदार होकर शेर और शायरी करने का मशवरा दिया था। सूबाई वज़ीर दाखिला ने मटियारी के SSP का तबादला करके नया SSP मटियारी तैनात किया। नए SSP ने मखदूम हाउस से पुलिस एहलकारों को मुतालिका थानों में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया।